आज हम लोग पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक कर देते हैं। ये किनका दम है? 56 इंच सीना मोदी जी। आप में तो 56 इंच का सीना लेकर घुस रहे हैं तो क्यों नहीं 4 पे अटैक कर दिए हैं? क्यों नहीं 500 किलोमीटर अभी जमीन छुड़ाए हैं आप? क्यों नहीं छुड़ा पाए 500 किलोमीटर जमीन? बताइए तो। आप यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किया है, एयर स्ट्राइक किए हैं, हमको प्रमाण दिखाइए एयर स्ट्राइक का। बताइए प्रमाण। मोदी जी राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं और जो ये इनका जो घटक दल है, जो इंडिया गठबंधन है, ये अपने लिए राष्ट्र को दांव पर लगा देते हैं। अच्छा, मोदी जी अगर राष्ट्र को आना सर्वोपरि मानते हैं तो वो क्यों अब लद्दाख में दिन से हुआ है अना इतना सोनम वांगचुक नदी से 21 दिन से धरने पे, तो क्यों नहीं गया उनके पास मिलने के लिए? क्यों नहीं मणिपुर के मुद्दे पर उठाए? वो क्यों नहीं क्यों बात की? बताइए आप, क्यों नहीं आते सामने? वो अगर वो सर्वोपरि मानते हैं राष्ट्र को और संविधान को राष्ट्रपति मानते हैं तो क्यों नहीं बोलते वो मणिपुर के मुद्दे पे? क्यों नहीं बोलते वो लद्दाख के मुद्दे पे? क्यों नहीं आर्टिकल 6 में ले रहे हैं? वो मोदी जी इतने साल से ना क्या किया? कुछ नहीं किया। 15 साल से इंडिया की सरकार था, क्या था? कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे हमारे फ्रेंड भी है, पढ़ लिख लिए हैं, अभी बैठे हैं घर पे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि युवा तो पास तो हो रहे हैं, बाकी उसका फ्यूचर क्या है? उसे घूमते रहेंगे, लास्ट में कोई टोटो चला रहा है, कोई दुकान में 8,000 का नौकरी कर रहा है। पहले चरण की वोटिंग होगी 19 अप्रैल को। गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई। तो हम लोग नवादा में हैं और नवादा में लोगों से जानेंगे कि इस बार किसको वोट कर रहे हैं और मुद्दा क्या होगा। क्या मुद्दा पहले होगा? मैम हमारा ये मुद्दा होगा कि ये मुद्दा सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है और ये हमारा नहीं बल्कि आपका भी मुद्दा होना चाहिए कि ये जो हमारा संविधान के साथ खिलवाड़ होने जा रहा है, इसके लिए हम बिल्कुल ही खिलाफ हैं। ये सख्त खिलाफ है इसके लिए। कौन कर रहा है खिलवाड़? एनडीए की सरकार, बीजेपी, ये आप भी जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं। बट इसके लिए मैं पूरी तरह से आरजेडी को समर्थन करता हूँ। संविधान बचाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा राइट टू फ्रीडम है क्योंकि हम अपने प्रतिनिधि को हम खुद चुने, ना कि कोई सरकार ये अपना ये कानून हटाकर, ये संविधान हटाकर वो अपना किसी तरीके से राजपाट चला सके। और ये इसके लिए हम बिल्कुल खिलाफ हैं। बस हमारा यही मुद्दा रहेगा। आपका क्या मुद्दा रहेगा इस बार? हम हैं स्टूडेंट, तो हमको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। डिग्री तो ले लेंगे, नौकरी ही नहीं मिलेगा, क्या फ़ायदा? इसलिए मैं तेजस्वी जी को इसलिए सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। देखे होंगे आपने, टीचर लोगों का नौकरी दिया अभी रेगुलर, तो नौकरी का मुद्दा अहम रहेगा सभी स्टूडेंट के लिए। हमारे साथ का बहुत सारे हमारे फ्रेंड भी हैं, पढ़ लिख लिए हैं, अभी बैठे हैं घर पे। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सरकार को ध्यान देना चाहिए कि युवा तो पास तो हो रहे हैं, बाकी उसका फ्यूचर क्या है? उसे घूमते रहेंगे, लास्ट में कोई टोटो चला रहा है, कोई दुकान में 8,000 का नौकरी कर रहा है। बताइए कैसे होगा? कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा? जो बोलते हैं मोदी जी हम क्या क्या कर देंगे, क्या करेंगे वो? हर बताइए। साल 2 करोड़ रोजगार का वादा अरे भी किया। मोदी जी तो एक नंबर झूठा है। पहला चीज, हर चीज में झूठ बोलने में उसका बाप है, कोई नहीं है। वो वही है एक नंबर झूठा, इसलिए लोग फेमस भी किए। फेंकू फेंकू क्यों बोलते हैं? झूठ बोलने में नंबर 1 तो फेंकू है वो। उनका बात पे तो हम विश्वास ही नहीं करते। उसका हम न्यूज़ देखते हैं तो बंद कर देते हैं। हम जान रहे जो भी बोलेगा झूठ बोलेगा, और गलत इन्फॉर्मेशन भी बहुत शेयर करते हैं मोदी जी। बहुत सारा न्यूज़ देखिएगा, वो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करने में वो सबके उस्ताद हैं। कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ अभी तक। कहाँ से आपको क्या दिख रहा? क्या आपको दिखा वादा पूरा कर दिया? बताइए। उनके द्वारा किया गया कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। हमको तो नहीं लगता वादा किए हैं। नवादा में 15 साल से एनडीए के सांसद है, क्या क्या विकास के काम हुए? देखिए विकास के हुए हैं, कुछ सड़क वड़क रोड बने हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी विकास नहीं हुआ। समय के साथ साथ तो विकास तो होता ही है, मगर जिस तरीके से विकास होना चाहिए उस तरह से नहीं दिखा। हमारे अभी नवादा में इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है। बताइए, हमको मान लिया बीटेक करना होगा, हम कहाँ जा रहे हैं? पंजाब, हरियाणा, भोपाल, बिहार में भाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे हमारे नवादा में भी होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, बच्चे पढ़ेंगे तो ये होना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? कुछ भी नहीं है। कहाँ है? देखिए ना मैम, कहाँ है? कोई भी विकास का काम हुआ ही नहीं। हमको तो नहीं दिख रहा। तेजस्वी जी आए तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए हमको, मेरे हिसाब से तेजस्वी जी युवाओं के लिए ज़्यादा सोचते हैं। मोदी जी युवाओं के लिए नहीं सोचते, वो अपने लिए सोचते हैं। बस उनका देख रहे होंगे अभी ईडी कर रहे हैं। क्या हो रहा है? ईडी बस ईडी हो रहा है। सबको पैक करो, मतलब विपक्ष को कमज़ोर करो। तब मोदी जी आज अभी इसलिए है कि उन्होंने विपक्ष को कमज़ोर करके वो आगे हैं। वो संविधान को चाह रहे हैं कि इलेक्शन ही ना हो, उनका ही इलेक्शन ना हो, मोदी जी रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये गलत हो रहा है, आप भी जान रहे हैं। संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ऐसा। रोजगार का मुद्दा कोई ध्यान रखते हुए एकदम होना चाहिए। चलिए, और भी युवा हैं, युवा लोग से ही जानेंगे किन मुद्दों को ध्यान रख के इस बार वोट करेंगे। शिक्षा के लेके मुद्दों पे, हाँ। शिक्षा के मुद्दों पे यहाँ पे हमारे कॉलेज में नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ने के लिए पटना जाते हैं। अगर यहाँ पे मेरे बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए रहेगा तो हम क्यों पटना जाएंगे? हम क्यों कहीं और जाएंगे? दिल्ली क्यों जाएंगे? हम यहीं रहकर तैयारी नहीं करेंगे कुछ भी? हम देखिए यंग है, ठीक है, और मैं ग्रेजुएशन पास हूँ। अब मैं ग्रेजुएशन पास हूँ, मुझे अभी तक रोजगार नहीं मिला। मैं रोजगार के मुद्दे पर वोट दूंगा, मैं सड़क नाली पे मुद्दे पर वोट दूंगा। मैं आज पटना में पढ़ रहा हूँ, मैं दिल्ली में जाकर पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता हूँ। अगर यहाँ पे वैसा कुछ रहता, व्यवस्था रहता तो मैं यहाँ पढ़ता, लेकिन यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है।
एनडीए की सरकार यहाँ 15 साल से क्या किया? एनडीए की सरकार कुछ नहीं किया यहाँ पे, 15 साल में कुछ नहीं कुछ किया। नहीं सड़क अगर बना है, मान लीजिए अगर सड़क बन रहा है तो इस सड़क क्या विकास आगे चलते के साथ विकास नहीं होता है क्या? हर कहीं विकास होता है। आप किसी भी देश में देख लीजिए, किसी भी आप स्टेट में देख लीजिए, अगर वहाँ एनडीए की सरकार है तो वहाँ पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में एनडीए की सरकार है, क्या हुआ वहाँ बताइए तो? वहाँ पे हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। बिहार में 15 साल से एनडीए की सरकार था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस बार हम लोग मौका देंगे पूरी तरीके से आरजेडी को, और अच्छे से अच्छे पूरी बहुमत से उसको एनडीए को जिता, पूरे बहुमत से आरजेडी जिताने का मौका देंगे हम लोग। इतना उम्मीद क्यों है आरजेडी से? क्योंकि वो हम लोग के बारे में सोचते हैं, वो करते हैं, उनको हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे। हमें पूरा विश्वास है। मोदी जी इतने साल से ना क्या किया? कुछ नहीं किया। 15 साल से एनडीए की सरकार था, क्या था? कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे अगर इस बार रहना सत्ता चेंज होगा, आएंगे आरजेडी सरकार बनेगा तो कुछ होगा, यहाँ पे कुछ विकास का काम होगा, कुछ भी तो होगा यहाँ पे। मेन मुद्दा रोजगार ही रहेगा। मेन मुद्दा रोजगार रहेगा, मेन मुद्दा शिक्षा रहेगा, मेन मुद्दा यही सब रहेगा। मोदी जी के बारे में हम बोल रहे हैं, उन्होंने बोला है कि मोदी जी अपने बारे में सोचते हैं। मोदी जी तो देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में सोच रहे हैं। मोदी जी राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हैं, और जो ये इनका जो घटक दल है, जो इंडिया गठबंधन है, ये अपने लिए राष्ट्र को दांव पर लगा देते हैं। अच्छा, मोदी जी अगर राष्ट्र को आना सर्वोपरि मानते हैं तो वो क्यों वहाँ पे लद्दाख में दिन से हुआ है इतना सोनम वांगचुक ने किस दिन से धरने पे, तो क्यों नहीं गया उनके पास मिलने के लिए? क्यों नहीं मणिपुर के मुद्दे पर उठाए? वो क्यों नहीं क्यों बात किए? बताइए आप, बताइए क्यों नहीं किए? यहाँ पे अगर मुख्तार अंसारी कोई मरता है, यहाँ पर ठीक है, कोई मरता, क्यों नहीं बोलते हैं वो? क्यों नहीं बोलते मोदी जी? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते योगी जी? क्यों नहीं आते सामने वो? अगर वो सर्वोपरि मानते हैं, राष्ट्र को, संविधान को राष्ट्रपति मानते हैं, तो क्यों नहीं बोलते वो मणिपुर के मुद्दे पे? क्यों नहीं बोलते वो लद्दाख के मुद्दे पे? क्यों नहीं आर्टिकल 6 में ले रहे हैं? वो लद्दाख को ले आर्टिकल 6 में क्यों नहीं ले रहे? इसलिए नहीं ले रहे कि अडानी, अंबानी, ये सब अगर ये सबको दे दिया जाएगा तो वहां पे पूरी तरीके से उनको नहीं दे पाएगा वो जमीन, वो पूरी तरीके से आर्टिकल 6 में चले जाएगा। आर्टिकल 6 का कहने का मतलब है कि वो जगह सिर्फ आदिवासी क्षेत्र के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए, व्यवस्था के लिए वो रह जाएगा। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्यों नहीं मोदी जी बोलते हैं? क्यों नहीं मोदी जी सोनम वांगचुक से मिले हैं? क्यों नहीं मोदी जी कोई भी प्रतिनिधि सोनम वांगचुक से मिले हैं? 21 दिन पे भूख हड़ताल पे होते, क्यों नहीं मिले हैं? क्यों नहीं मणिपुर के मुद्दे पे बोलिए? सबसे पहले मुख्य बात, कच्चा कीतियों का मामला जो है, जो आज श्रीलंका के पास में वो द्वीप है, उन्होंने इंदिरा गांधी ने अपने मफाद के लिए वो द्वीप को श्रीलंका में दे दिए थे। 370 का जो धारा जो हत्याया जम्मू कश्मीर में, सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसको हुआ? आज देखिए, एक भी आतंकी घटना है वैसा? आज हम लोग पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक कर देते हैं, ये किनका दम है? 56 सिन्हा, मोदी जी, समझे? अच्छा, एक बात बताइए, अरुणाचल प्रदेश में 500 किलोमीटर घुसा है और सियाचिन में 200 किलोमीटर घुसा है, क्यों नहीं मोदी जी कुछ किया? अरुणाचल प्रदेश में 500 किलोमीटर मिला, क्यों नहीं मोदी जी कुछ किए हैं? बताइए। 56 का सीना ले घूमते हैं तो क्यों नहीं घुसे हैं? क्यों नहीं घुसे हैं एशिया में? क्यों यहाँ पे एस जयशंकर विदेश मंत्री है, वो विदेश मंत्री है, वो कहते हैं कि बड़े इकोनॉमी छोटे इकोनॉमी से टक्कर ले पाएगा? ये राष्ट्र की बात है? ये राष्ट्र की बात है? यहाँ पे एस जयशंकर ये बात पे कह रहे हैं कि चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमिक वाली, बड़ी जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था, इंडिया जैसी छोटी ऐसी अर्थव्यवस्था वो कैसे टक्कर लेगी? चाइना 19 ट्रिलियन डॉलर है, इंडिया जो है वो 5 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है। तो बताइए, अगर इस तरीके से बात करेगा तो काम होगा ये? आप में तो 56 का सीना लेकर घुस रहे हैं, तो क्यों नहीं चाइना पे अटैक कर दिए हैं? क्यों नहीं 500 किलोमीटर जमीन छुड़ाए हैं आप? क्यों नहीं छुड़ा पाए 500 किलोमीटर जमीन? बताइए तो। आप यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया है, हमको प्रमाण दिखाइए एयर स्ट्राइक का, बताइए प्रमाण। यहाँ पे पाकिस्तान साफ कह रहा है कि कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है। यहाँ पे चाइना साफ कह रहा है कि हम 500 किलोमीटर घुसे अंदर, यहाँ पे सियाचिन में 200 किलोमीटर घुसे अंदर लद्दाख के पास, ये साफ कह रहा है। वो पाकिस्तान तो साफ नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो ये साफ कह रहा है। तो क्यों नहीं मोदी जी कुछ बोले हैं? क्यों नहीं 56 का सीना दिखा के अंदर घुसे है वो? क्यों नहीं 500 किलोमीटर का एरिया छुड़ा है अरुणाचल प्रदेश का? क्यों नहीं छुड़ा पाए? बताइए। जवाब दीजिए। इन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के बात शुरू किया है। आपको मैं मीडिया के माध्यम से और जितने भी यहाँ पर सुन रहे सभी को मैं कहना चाहता हूँ, कतर 8 नेवी का मौत का सज़ा सुनाया। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ऐसा डिप्लोमेटिक चाल चले हैं, वहाँ से फ्री करके एकदम इंडिया लेकर आ गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं जो मोदी जी है। कितने समय में लाए पता है आपको? कितना टाइम लगा उनको लाने? तो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर उसका तो प्रोसीजर। आप अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं और कोई अगर गतिविधि ऐसा पाता है, आर्थिक अगर आतंकवादी गतिविधि या किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार की गतिविधि अगर पाया जाता है तो उसको कस्टडी में आप 3 महीने रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ये बताइए, पढ़े लिखे तो ये बताइए हमको। 3 महीने से ज़्यादा किसी भी, आप अगर फॉरेन के हैं, आप अगर जाते हैं दुबई, आप जाते हैं सऊदी, आप जाते हैं अमेरिका, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, क्या वहाँ की पुलिस व्यवस्था आपको 3 महीने से ज़्यादा गिरफ्तार रख सकती है? बताइए हमको, बताइए आप हमको।
नहीं रख सकती है। आपको 3 महीने के बाद आपको देना होगा ना प्रमाण कि हाँ मेरे पास है ये, आप भारतीय नागरिक है, मेरे पास है ये। कितने साल तक, कितने दिन के बाद छूटा था बताइए आप हमको। आप इतना बोल रहे थे, आप बताइए कितने दिन के बाद छूटा था ये 8 भारतीय, बताइए तो कितने दिन के बाद छूटा, बताइए बताइए। एच जयशंकर डिप्लोमेटिक हैं, कितने दिन के बाद छूटे बताइए, बोलिए बोलिए। ये देखिए मेरा जो है भाई, छोटे भाई हैं, ये जोश में है। इन लोग का यही गलती है कि जोश में रहते हैं। मुद्दों पे बात कर मुद्दों रहे हैं, पे बात क्या करते हैं? हम तो एक तथ्य पे बात कर रहे हैं। हम जोश में अगर बात कर रहे हैं तो हम तो तथ्य पे बात कर रहे हैं। हम अब तक कोई जोश वाली तो बात नहीं की, हम अभी तथ्य पे बात किया। जितना भी बात किया सब पढ़ा लिखा वाला बात किया। हम आर्टिकल 6 की बात की, हम मणिपुर की बात की, हम ना अगर 3 महीने मुद्दे इस पे बात किए, हम तो सब तथ्य पे बात किए। हम कोई भी है ना तथ्य से हट के बात ही नहीं किया। आप अगर मेरे ऊपर यकीन हो तो आप एनसीईआरटी उठा के देख लीजिए, चलिए पढ़ते तो हम भी हैं। आखिरी बार बता दीजिए नवादा में क्या होगा। नवादा में इस बार आरजेडी हर हाल में जीत रहा है, चाहे जो हो जाए, हर हाल में ये पूर्ण बहुमत से जीत रहा है यहाँ पे आरजेडी। चलिए चलिए, आज के युवा है, समझदार भी है और वोटिंग करने से पहले जो मेन मुद्दा है उसको ध्यान में रखते हुए ये वोट डालेंगे। और बाकी आपने सुना है, बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।